शहर के मशहूर सिटी न्यूज चैनल पर दैनिक राशिफल देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत। कहते हैं कि जीवन में इंतज़ार मन का अंत होता है और मृत्यु हमें सदा घेरे रहती है। एक प्रकृति की सुरक्षा ही है जो हमारे मृत्यु की परम मित्र है, अन्यथा समय पता नहीं कब हमें अलविदा करने के लिए सामने करते हैं। निमित्त चाहे कुछ भी हो, बहाना चाहे कुछ भी हो, कारण चाहे कुछ भी हो, हम हमारे जीवन के मृत्यु को अस्वीकार नहीं कर सकते। मानो यह वरदान है उस अदृश्य महाशक्तियों का जो प्रकृति के माध्यम से मृत्यु का हमारा मित्र बनाकर हमारी सुरक्षा जो करते रहता है। चलो उस वैतरणी पार कराने वाले मृत्यु को वंदन करा के आज प्रारंभ करते हैं। आज दिनांक है 6 अक्टूबर 2020। आश्विन कृष्ण चतुर्थी है आज। चतुर्थी के बारे में क्या बताना, बहुत विशेष वर्णन है उसका, व्यापक एक विश्लेषण है, कभी किसी कार्यक्रम में बताएंगे आपको। और मंगलवार भी है, सब तरफ मंगल। कहते हैं कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सारे विश्व के मातृ सत्ताओं को वंदन कर आज के दिन को हम प्रारंभ करते हैं। आज है कृतिका नक्षत्र, सिद्ध योग भी। कृतिका नक्षत्र टेढ़ी चाल चलने वाला और सिद्ध योग मतलब अपना पथ को थोड़ा बाजू में रख के सफलता अर्जित करने वाले, मतलब जीवन में जो शॉर्टकट में जो हासिल करने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्विक रिच स्कीम्स पे जो बहुत भरोसा रखते हैं। कोई जादू हो जाए, कोई मुझे घबाड़ मिल जाए, रास्ते से चलते वक्त किसी की ब्रीफकेस मिल जाए और मैं अचानक धनवान बन जाऊं, ऐसे जो एक मन लुभावन सपने जो मन में सजोए रखते हैं, ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करता है यह नक्षत्र। किसका मुझे कब क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, चालबाजी करा के, अकल हिम्मत लगा के, कोई मर जाए तो मुझे मिल जाएगा, ऐसे अनेक दुर्भावनाओं को संभावनाओं में बदलने के सपनों में खो जाने वाले इस नक्षत्र पर जन्म लेते हैं। शरीर में बहुत ताकत, आंखों में बहुत तेज और सामने वालों को प्रभावित करने का, दड़पन के नीचे लेने की क्षमता रखता है यह नक्षत्र। आज के दिन आपके घर में अगर कोई गुजरे है तो उनको आप मौन श्रद्धांजलि दे सकते हैं। उनका रह चुका कोई अधूरा कार्य आज करके प्राथमिकता दे तो सर्व लाभ सदा सर्वदा को महसूस कर सकते हैं। इस नक्षत्र पर आपको अन्नदान कराना भी बड़ा लाभदायी होता है। चलो इस नक्षत्र वर्णन के बाद देख लेते हैं कि आज का मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:42 से 12:30 तक। तत्पश्चात अगर आपको बहुत अच्छा समय चाहिए तो सुबह 9 बजे से 1:30 बजे तक चर लाभ और अमृत मुहूर्त साथ में आ रहे हैं। इसके दरमियान आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्य को प्राथमिकता देकर लाभान्वित हो सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज एक दर्शक का सवाल भी था और अचानक वो बीत जाने की वजह से उनको श्रद्धांजलि भी देनी पड़ रही है। ऐसे एक दर्शक थे श्री केशवराव जी वाघ, यह गुरुकुंज मोजरी, मूल निवासी चांदुर रेलवे और इनका जन्म दावा पहुर का था। अपने कार्यक्षेत्र से शिक्षक होने के बावजूद भी एक उत्तम परिवार के धनी, सामंजस्य व्यक्ति, कुटुंब वत्सल, समाज में सम्माननीय। इन्होंने एक प्रश्न पूछा था और आज उनका जवाब देने का समय आया है कि इन्होंने पूछा था कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु क्या है। अब इनका प्रश्न तो बड़ा गहन है। मृत्यु का अनुभव तो सबको होता नहीं, एक एहसास होता है, एक समझ होती है, एक भ्रम होता है, तर्क होता है। प्रत्यक्ष हम जब उस कक्षा में जाते हैं तो ये उसके हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, मंगल की कक्षा में जाने के बाद मंगल के बारे में सही जानकारी, चंद्र की कक्षा में जाने के बाद उसकी जानकारी, किसी गांव की कक्षा में जाने के बाद उसकी जानकारी। इसी तरह मृत्यु है, जब तक हम उसकी कक्षा में नहीं जाते इसका सही अनुमान एक काल्पनिक ही समझा जाना चाहिए। फिर भी जो मैंने जाना है अध्ययन से, अभी तक के अनुभव से, वो इस तरह है कि गरुड़ इस शब्द का अर्थ यह है कि ओम युवती यशतु सावित्री लोहिता चतुराननम।
पीतांबर द्वयोपेता मक्षसूत्रम करा तथा शंख चक्र गदा पद्मधरा देवी गरुड़ वाहन संस्थिता विष्णु ना विष्णु दैवत्या विष्णु लोक निवासिनी। कहते हैं कि दिन भर सूरज गरुड़ के जैसे ऊपर से हम पर वॉच रखता है कि हम क्या कर रहे हैं। त्रिकाल संध्या में सम्मिलित यह गरुड़ पक्षी का वर्णन ही गरुड़ पुराण का मूल आधार है। कहते हैं कि ऊपर से पूरी तरह से जब हम पर कोई दृष्टि रखता है तो ही वो हमारे बारे में अच्छा बुरा कृपा करना, आशीर्वाद देना या और कुछ करना ऐसा सोचते हैं। मूलतः मृत्यु हमारा परम मित्र होते हैं, क्योंकि वह क्षेत्रपाल बनकर आखिरी सांस तक हमारी रक्षा जो करते हैं। और यह जीवन में चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, मन के खिलाफ परिस्थिति आ जाए, मृत्यु हमें दगा नहीं देता, मृत्यु आसानी से दगा नहीं देता। लेकिन जब हमें इस शरीर से छुटकारा देना हो तो ही मृत्यु अपनी पूरा कटाक्ष हम पर रखते हैं। गरुड़ पुराण कहते हैं कि जब शरीर और प्राण के बीच में संघर्ष चलता है, जैसे शिव शक्ति, प्रकृति और पुरुष का मिलन, अगर इसे तोड़ना हो, तुड़वाना हो तो कितना जबरदस्त प्रघात करना पड़ेगा। उसी तरह का हमारे शरीर और प्राण के बीच की लड़ाई चलती है, जिसमें शरीर की हार हो जाती है। मानो छोटी मोटी जख्म हो जाए तो प्राण हमारा लड़ लेता है, हमें सहनशीलता देकर दर्द को थोड़ा तोहफे में देकर एक ओके करा देते हैं। लेकिन मृत्यु वह एक दर्द है जिसके साथ हमारा शरीर नहीं लड़ सकता, शरीर हमारा हार जाता है। क्योंकि शरीर खींचता है संसार की ओर और प्राण खींचता है अनंत की ओर। इस लड़ाई में जब शरीर हार जाता है तो प्राण अपने प्रिय मित्र मृत्यु साथ ले जाता है और क्षेत्रपाल का सहारा लेते हैं। फिर इस लड़ाई के दौरान जो होता है कि जो हमारे पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय और एक मन, मानो हम सफ़र पे जा रहे हैं, हमारे रिश्तेदार को छोड़ रहे हैं रेलवे स्टेशन पर, सब हमें अलविदा दे रहे हैं। इसी तरह हमारे सारे इंद्रिय हमें अलविदा देना शुरू कर देते हैं। कान कहते हैं अभी सुनना नहीं, अलविदा। आँख कहते हैं अभी देखना नहीं, अलविदा। मस्तिष्क कहता है अभी सोचना नहीं, अलविदा। मुख कहता है कि अभी कोई स्वाद नहीं, अलविदा। और हमारा श्वास कहता है कि अभी कोई गति नहीं, अलविदा। पाँव कहते हैं अभी चलना नहीं, हाथ कहते हैं उठना नहीं। शरीर के अंग प्रत्यंगों में हमारा प्राण एक देवदत्त प्राण की ओर चला जाता है। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, नाग, कर्म, कुरकल, धनंजय और देवदत्त, इस सीढ़ी के साथ हमारा प्राण एक हमारी शैया में, शव में देवदत्त बनकर रह जाता है। हम शिव से शव बन जाते हैं। वहाँ से शुरू होते हैं सारे अंत्य संस्कार के कार्यक्रम। फिर जो बचता है वो होता है पुण्य स्मरण, जिसमें सम्मिलित होती है सिर्फ हमारी जयंती और पुण्यतिथि। हम हमारे सिटी न्यूज़ चैनल परिवार की ओर से, सभी रिश्तेदारों की ओर से, मित्रों की ओर से श्री केशवराव जी वाघ इनको बहुत ही भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। प्रभु सभी अदृश्य शक्तियाँ, स्थान रक्षक देवता, सूर्य की आज्ञा से, स्थान रक्षक देवताओं की आज्ञा से उनके आत्मा को शांति मिले, उनको सद्गति प्राप्त हो और उन्हें एक पुनरपि मरण, पुनरपि जनन, इस सिद्धांत के साथ अपने मनपसंद दिशा दर्शन प्राप्त हो। उनका सभी दृश्य अदृश्य जीवन शुभकामनाओं से भरा हो। महात्माओं की परम कृपा उनको मिले। इस शुभकामना के साथ हम श्री केशवराव जी वाघ इनको हमारी मौन श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। इसके बाद देख लेते हैं आज के एक दर्शक का भविष्य। दर्शक बड़े ही भाग्यवान, फोटो निकालने के शौकीन, अपने संसार में रममान, एक सह परिवार के समर्थक ऐसे हैं। यवतमाल से सौभाग्यवती सोनूताई हरिभाऊ जी भोजने सिटी न्यूज़ चैनल के दर्शक होने के साथ साथ हमारे बहुत ही अच्छे शुभचिंतक भी हैं। इनके सोनूताई, आपके जन्म तिथि के अनुसार आपकी उम्र बहुत ही सुंदर है। एक अच्छे समय में आपके पिता ने आपके जीवन की बहुत ही सार्थक, सुंदर और श्रेष्ठ शुरुआत करके आपको दी है। जहाँ पे आप संसार करते हो वहाँ पर भी सब लोगों के दिल को जीतने की आप सफल कोशिश में सफल रहेंगी। आपका स्वास्थ्य बहुत सुंदर रहेगा
और जो आपकी आदत है चुटकुले करने की, जोक करने की, आपका जो आनंद प्रकट करने की एक खासियत है वो बहुत ही वैयक्तिक है, व्यक्तिगत है। आप हर तरफ हर जगह पे अपने मन को खोल नहीं सकती। आपको समझने वाले लोग आपको प्राप्त हो जाएंगे, मिले हैं। खासकर आपको अपने जीवन में अभी थोड़ा सा समय अध्ययन की ओर देना चाहिए, जो जीवन की ओर मार्गदर्शक हो। आपको अपने एक व्यक्तिगत विस्तार के लिए थोड़ा हो सकता है तो अनायास से अध्ययन को भी प्राथमिकता देकर अपनी अपूर्णता को पूर्ण करने की कोशिश करना चाहिए। आने वाले दिनों में आपका परिवार बहुत ही अच्छे घटनाओं से गुजरने वाला है। उससे आपके व्यक्तित्व में निखार आ जाएगा, स्वास्थ्य में सुधार आ जाएगा, सम्मान में विस्तार हो जाएगा। सभी को आपके भाव, चरित्र, व्यवहार और दृष्टि पर नाज रहेगा। आपको हमारा आशीर्वाद और हमारे सिटी न्यूज़ चैनल परिवार की ओर से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं भी। धन्य है सोनूताई। इसके बाद देख लेते हैं टैरो कार्ड से कि कैसा रहेगा आज का दिन 12 राशियों के लिए। तो सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि को अपने जीवन में आज बहुत ही खालीपन महसूस होगा। जीवन के भूतकाल की ओर दृष्टि डालने का मौका मिलेगा। वर्तमान को समझने में अंतःकरण जड़ हो जाएगा, लेकिन भविष्य की चिंता बिल्कुल नहीं रहेगी। अभी प्राप्त समय में सर्वोत्तम क्या किया जाए, इस पर आपका ध्यान रहेगा। वृषभ राशि। मन को मार कर जीने में कोई अर्थ नहीं। किसी भी ऐरे गैरे की सूचना सलाह लेकर जीना भी अच्छा नहीं। अधिकार व्यक्ति की, एक परिपूर्ण परिपक्व व्यक्ति की सही परामर्श पर आप अमल करें तो आपका भ्रम दूर हो जाएगा। आप एक निश्वास प्राप्त हो जाएगा कि आपको क्या करना है। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लोगों के घर में कोई मंगल कार्य हो सकता है। आपको अपने आप को बड़े ही सम्माननीय है इस बात को प्रस्तुत करने का पूरा मौका मिल जाएगा, और यह विश्वास भी आपको मिल जाएगा कि जो भी समस्या मेरे सामने है उसको पूरा करने की क्षमता भी मुझ में है। कर्क राशि। कर्क राशि के लोगों को अपने महत्वपूर्ण कार्य छोड़कर किसी के कार्य को पूर्ण करने के लिए समय दान देना पड़ेगा। हो सकता है भावना में हो या जिम्मेदारी समझ के, या यह समय की मांग, लेकिन आज आप आपके लिए बहुत ही कम समय देंगे। सिंह राशि। सिंह राशि के लोग थोड़ी चमत्कार की उम्मीद में बैठे हुए हैं कि कुछ तो जादू की काड़ी चल जाए और मेरे जीवन में थोड़ा उजाला ही उजाला हो जाए। कोई मुझे आकर सम्मान दे, धन दे, या और भी कुछ बातें आपके मन में आएंगी। सारे सपनों में, मुंगेरी लाल के सपनों में खो जाएंगे और दिन निकल जाएगा आपका। कन्या राशि। कन्या राशि के लोग आज अपने मन में परिवर्तन करने वाले हैं, अपने मन को बदलने वाले हैं। एक बहुत ही परिपूर्ण, परिपक्व, समझदार, कुटुंब वत्सल, समाजनिष्ठ, आदरणीय व्यक्ति का निर्माण होने की प्रक्रिया आपके भीतर प्रारंभ होने वाली है। तुला राशि। तुला राशि के लोगों को अपने भीतर के शक्ति सामर्थ्य का संपूर्ण उपयोग करने के लिए मौके की तलाश रहेंगी। बस मौका नहीं है, नहीं तो हर कुछ, सब कुछ करने को हम तैयार है। सब तरफ वीरान लगने वाला एक जीवन एक अवसर की किरण बनकर सामने आ जाएगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लोगों को एक अंधेरे में कोई चीज खोजनी हो, इस तरह के व्यर्थ प्रयोग में नहीं मन लगाना चाहिए। जो चीज हमारे कल्पना में है, देखने में है, सोचने में है, उसी पर ध्यान देना अच्छा। निरर्थक और व्यर्थ चर्चा, कार्य और चिंता आपके लिए आज घातक है, उसको बदलना जरूरी। धनु राशि। धनु राशि के लोगों का आज चारों ओर से सम्मान प्राप्त होगा। जिससे कभी उम्मीद नहीं की, उससे एक मुस्कुराहट की झलक मिल जाएंगी। सारे सपनों के सागर मनभावन जंगल में घूमने को दौड़ेंगे। सारे जीवन के योजनाएं बदलकर नया रूप जो ले लेंगी। मकर राशि।
मकर राशि के लोगों को आज अपने बहुत ही करीबी और प्रियजनों के थोड़े कड़ू शब्द और पीड़ा महसूस होगी। हो सकता है किसी के कड़वी जुबान की वजह से आपको मन दुखी हो जाए, लेकिन सब भावनाओं की बहुत जरूरी है। अगर वो हमारे आप्तस्वकीय प्रियजन पूरी कर रहे हैं हर भावनाओं की पूर्ति, तो यह तो एक सुविधा है। जीवन को समझ का सागर बनाइएगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लोगों को आज कोई बेवकूफ़ बना सकता है। कोई गारंटी लेने को आ जाओ, कोई जमानत ले लो, या कुछ फायदे की बात करेगा, कोई बेकार की स्कीम में उलझाएगा, पैसे के बदले में कागज देकर मौत का डर दिखाकर कोई पॉलिसी न ले ले। भावना में न जाना। कभी जीवन में पैसे के बदले में कागज लेना हितदायक नहीं होता। मीन राशि, मीन राशि के लोगों को राजनीति में सपने देखने की आदत पड़ जाएंगी और कोई नेता के साथ रह के मुझे भी बड़प्पन मिल जाए, मैं भी जीवन में नेता बन जाऊं, बड़े बड़े सपने आ रहे हैं। लेकिन अपनी पात्रता को विकसित करना, अपने समाज के लिए जो आवश्यक है वो भाव को विकसित करने की गलती मत करना, अन्यथा ऐसे नंबर आपके सामने आ जाएंगे कि फिर से जीतने की इच्छा आपकी समाप्त न हो जाए। चलो यहाँ पर हम 12 राशियों का भविष्य कथन समापन के बाद आपको यह प्रोग्राम आप कहाँ देख सकते बताते हैं। कल से यह प्रोग्राम या आज से आप GTPL सेट टॉप बॉक्स पर चैनल नंबर 73 पर देख लेंगे, हर तरफ नागपुर, बुल्ढाना, पूरे विदर्भ में। उसके बाद SCN चैनल 9 पर भी यह प्रोग्राम आपको देखने को मिल सकता है। सिटी न्यूज़ नेटवर्क पे 92 नंबर पर आप यह कार्यक्रम अभी देखना शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ YouTube पर इसे सिटी न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करा के घंटी दबा के नित्य नोटिफिकेशन ले सकते हैं। वहाँ से अगर आपको बहुत ही पसंद आया तो लाइक कमेंट्स करा के आपके व्हाट्सएप स्टेटस या फेसबुक स्टेटस पर डालकर सभी शुभचिंतकों को लाभ भी दे सकते हैं और हमें आपके विशाल हृदय का अंदाज़ा भी आ जाएगा। चलो, मैं प्रकाश वाघ आप सभी दर्शकों से लेता हूँ अलविदा। कल होंगे आपसे फिर मुलाकात, इसी वक्त इसी समय। देखते रहिएगा आपका प्यारा चैनल सिटी न्यूज़ और आपका दैनिक राशिफल। मैं प्रकाश वाघ लेता हूँ अलविदा। हरिओम तत्सत।